अभी होली का जो अपना स्नेह मिलन प्रोग्राम था, ये बीच में शायद 2-3 साल बाहर रह के पढ़ रही थी, तो अभी इसको यहाँ एसपीबीआर कॉलेज में मेडिकल में ये फर्स्ट ईयर इसने ज्वाइन किया है, डॉक्टर बनेगी। 4 साल बाद हम डॉक्टर अनीशा बोलेंगे। तो ये आती है मेरे पास अचानक, बोले पहले पहचानो। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा पहचानने में, फिर इसने भी यही पहचान दी कि चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई, इस गाने पे इसने डांस किया था। जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जो सबसे अच्छी बात मुझे उस समय लगी वो ये थी कि मेरे को पूछती है, अंकल अभी पिछले 1-2 सालों में मैंने सुना अपने परिवार में से किसी एक बच्ची ने बहुत अच्छी पढ़ाई करके कहीं नौकरी की, तो अपनी पहली पगार समाज के अंदर उसने भेंट के रूप में प्रदान की थी। तो उसको पता नहीं था कौन थी। तो ये भी बता दूं कि हमारे जो विष्णु भाई जी से पहले जो अध्यक्ष थे भोला शंकर जी नवाल, उनकी बेटी रेणु, जिसकी अभी शादी हो गई, बीकानेर गई हो, उसने अपनी पहली पगार अपने समाज को अर्पण की थी। और उसके बाद हमारे दामोदर जी चोटिया है, उनकी बेटी है अंकिता, वो सीए बनी और उसको अभी यहाँ सूरत में LNT में रामानुज जी के अंडर में वो काम कर रही है अकाउंट्स में। उसने शायद पूरी पगार दी या कुछ हिस्सा उसने गौशाला में, जहाँ हमारे देवकी जी जोशी सेवा बजाते हैं, वहाँ पे उसने दान की। तो हमारी चंदू की चाची ने बहुत बहुत धन्यवाद। आज न अंकिता यहाँ है न दामोदर जी है, लेकिन उनके कानों तक आपकी तालियां जरूर मैं पहुँचाऊँगा। तो हमारी चंदू की चाची ने बोला कि अंकल मैं जब भी कुछ भी बन जाऊंगी तो मेरी पहली पगार खांडलवी पर समाज को दूंगी। ये कब इसने एक डांस किया, कब इसको प्रेरणा मिली और कब इसको हमारे समाज से इतना लगाव हुआ, ये कहना चाहता हूँ। जो बच्चे आते हैं यहाँ, कोई मार्कशीट लेके आते हैं इनाम लेने के लिए, कोई अपना प्रोग्राम देने के लिए, लेकिन समाज से कितने गहरे गहरे जुड़ते हैं, उसका एक ज्वलंत उदाहरण है अनीशा रामावतार जी। शर्मा नहीं, खंडेलवाल भी नहीं, यहाँ जितने बैठे हैं सब शर्मा है, सब खंडेलवाल है, बोचीवाल। हाँ, आपके सामने पेश कर रही है अनीशा। बोलिए परशुराम भगवान की जय। मैं अनीशा शर्मा अब सबके सामने अपने थोड़े विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे बेहद ही खुशी हो रही है आज सब लोगों को एक साथ इकट्ठा देखकर। जैसे अभी अंकल ने भी कहा कि हम सब एक परिवार की तरह हैं, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी ये बता के कि क्या आप लोगों ने अंगीठी में जलते हुए कोयलों को देखा है कभी? जब वे सब कोयले एक साथ होते हैं तो बड़े ही तेजस्वी होते हैं, लेकिन अगर उसमें से कोई एक कोयला निकालकर अंगीठी से अलग रख दिया जाए तो बताइए उसका क्या होगा? बताइए, आप में से कोई अगर बताना चाहे तो, कि अगर एक कोयला पूरे झुंड से निकालकर अलग रख दिया जाए तो उस कोयले के साथ क्या होगा? एग्जैक्टली, वो कोयला राख बन जाएगा। बिल्कुल वैसा ही एक इंसान के साथ भी होता है कि जब तक वह अपने संगठन में है तभी तक उसका अस्तित्व है, लेकिन जैसे ही अगर वो अपना संगठन छोड़ देगा उस इंसान का पतन निश्चय है। एकता बहुत बड़ी चीज़ होती है, एकता का बहुत बड़ा महत्व भी है। ये समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक पक्षियों का झुंड उड़कर कहीं बहुत दूर जा रहा था। रास्ते में मैदान में दाने देखकर भूख के मारे वो पक्षी वहाँ रुक जाते हैं दाना खाने के लिए। तभी अचानक पेड़ में से जाल आकर उन सभी पक्षियों को जकड़ लेता है, शिकारी का जाल। सभी पक्षी बेहद तरीके से तड़प रहे हैं, अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं हो पा रही। तभी पीछे से पक्षियों का राजा आवाज़ देके उन्हें समझाता है कि सभी एक साथ मिलकर अपने पंख खोलकर ऊपर की ओर उड़ने की कोशिश करें। और ऐसा करने पर शिकारी खुद देखकर हैरान हो जाता है कि पक्षी जाल के साथ ऊपर की ओर उड़ रहे हैं और इस कदर वो पक्षी बच जाते हैं। बिल्कुल यही है एकता की ताकत। अब मैं चंद प्रिय लाइनें अपने समाज के युवाओं के बारे में बोलना चाहूँगी, तो बच्चों थोड़ा खास गौर फरमाइएगा। हम नौजवान हैं,
हम नौजवान हैं, साहस रखते हैं, उस आसमान को कदमों में लाकर झुकाने की ताकत भी रखते हैं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक जो मजबूत इमारत होती है उसे बनाने के लिए भी जैसे पिलर्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही समाज को प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए युवाओं की ज़रूरत होती है। हम बच्चे ही तो आखिर समाज का भविष्य है, तो हम भला शांत कैसे बैठ सकते हैं ये सब बातें जानते हुए जब हमारे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। हम जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल उन फुटप्रिंट्स की तरह होते हैं जो गीली मिट्टी पर रह जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे पद चिन्ह छोड़ें जिन्हें देखकर कोई भटका हुआ राही भी अपनी सही मार्ग पर आ जाए। तो इसलिए हमें शांत नहीं बैठना चाहिए, हमें उठकर मेहनत करनी चाहिए। हम उस ब्राह्मण समाज का हिस्सा है जिसने देश की आज़ादी के वक्त 90% क्रांतिकारी दिए थे। हम भगवान परशुराम के पूर्वज हैं, तो हमें मेहनत